हेलो मंगलवर्स। आज की कहानी का नाम है ट्रस्ट विल ऑलवेज बी ट्रस्ट। कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमारी हीरोइन बताती है, डचेस का पद सभी के लिए आकर्षक होती है। मैं ड्यूक बिलियर्ड की स्टेज पर पहुंची और उसके एक लौते बारिश से मेरी सगाई हुई जब मेरी उम्र 14 साल की हुई। उसके बाद हीरोइन डचेस को देखकर ग्रेट करती है। डचेस हीरोइन को बोलती है, तुम कितनी अच्छी हो। उसके बाद हीरोइन सोचती है, बिलियर्ड परिवार एक महानतम परिवार है। तब ड्यूक के एक लौते बेटे को दिखाया जाती है जो दूर से हीरोइन और ड्यूक डचेस को देख रही थी। ड्यूक और डचेस हीरोइन को इतने प्यार करते थे कि उनके बेटे जलने लगे थे। उसके बाद डचेस हीरोइन को गले लगाकर बोलती है, तुम फ्यूचर में डचेस बनने वाली हो। तुम अपनी और मेरे नासमझ बेटे का ख्याल रखना। तब हीरोइन बोलती है, ठीक है। हीरोइन डचेस और ड्यूक को दिल से प्यार करते थे। हीरोइन वर्तमान में अपनी फ्यूचर में डचेस होने के लिए जो जिम्मेदारी है वो सीखने में व्यस्त हो गई और ड्यूक की एक लौते बेटे फिलेल अपनी जिंदगी तलवारबाजी कौशल सीखने में लगा रही थी। इसलिए हम दोनों का एक साथ बैठकर बात करने के लिए टाइम नहीं होते थे। हम दोनों का सगाई हो चुकी थी, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं था। हम दोनों का संबंध अच्छे नहीं थे। हीरोइन फिलेल के पास आती है और बोलती है, तुम्हारा प्रैक्टिस हो गई है। फिलेल और हीरोइन का संबंध प्रेमिक प्रेमिका या फ्रेंड जैसा उतने अच्छे नहीं थे। फिलेल बोलती है, लैला बोलती है, फिलेल तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? तुम्हें फिर से डांट पड़ी है ना? जब हम दोनों का थोड़ी सी बातें होती थी तब फिलेल बोलती है, कितनी अजीब बात है। मुझे लगता है वो दोनों मेरे माता पिता से ज़्यादा तुम्हारा माता पिता है। लैला बोलती है, ऐसी बेवकूफ़ जैसी बातें मत करो। तुम्हारा चेहरा और पसंद और तलवारबाजी भी ड्यूक के साथ मिलते हैं। हम दोनों इतने करीब थे कि दोनों एक दूसरे को चिढ़ाते एंड हंसाते थे। लैला बोलती है, फिलहाल चिढ़ो मत। बिलियर्ड परिवार में लैला बहुत खुश थी। ऐसे ही दिन चल रहे थे। उसके बाद एक दिन सब बदल गए। बाहर बहुत बारिश हो रही थी। मैं सोचा सब लोग सुरक्षित रहे। तब एक नौकर बोलती है, हम लोग ठीक है, आप चिंता ना करें। आप बहुत दयालु है। मुझे पता है आप फ्यूचर में बहुत अच्छे डचेस बनेंगे। तब लैला बोलती है, सच में तुम ऐसा सोचती हो? तब नौकर बोलती है, और मुझे नहीं लगता सिर्फ मैं ही ऐसा सोचती हूँ। तभी बाहर से फिलैल बोलते हुए आती है, लैला भयानक दुर्घटना घटा है। माता पिता के गाड़ी रास्ते पर फिसल के गिर गए। फिलैल लैला को पकड़ के बोलती है, लैला बोलती है, माता पिता ठीक है ना? उन्हें कुछ नहीं हुआ है, बोल के रोने लगती है। फिलैल बोलती है, उन्हें कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएंगे। मुझे पूरा यकीन है वो ठीक होके हमारे पास जल्दी आ जाएंगे। वो हमें छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। लैला बोलती है, तुम सच बोल रहे हो, है ना? मेरा एक ही इच्छा थी कि ड्यूक और डचेस को राजमहल की दरवाज़ों से अंदर आते हुए देखूं और मुझे प्यार से बेटी कह के पुकारे। उसके बाद फिलैल ने अपनी माता पिता को खो दिया और बहुत जल्दी ड्यूक बनना पड़ा। फिलैल बहुत दुखी था, इसलिए वो अपने आप को प्रशिक्षण में व्यस्त हो गई। लैला तब भी फिलैल का मंगेतर थी, फिर भी लैला को डचेस का दायित्व पालन करना पड़ता था और फिलैल ड्यूक
के रूप में जो दायित्व मिले थे वो भी लैला को पालन करना पड़ता था। ड्यूक और डचेस का मृत्यु के शोक में लैला और फिलिप 3 साल के लिए शादी को स्थगित रखने की योजना किया था। उसके बाद एक दिन महाराज युद्ध के लिए ड्यूक फिलिप को कर्तव्य पालन के लिए बुलाते हैं। उसके बाद उसके गए हुए 6 साल बीत जाते हैं। आज फिलिप वापस आने वाला है। नौकर लैला को बोलती है, अब खुश हो लेडी लैला। लैला बोलती है, क्या? नौकर बोलती है, मेरा मतलब ड्यूक गए हुए 6 साल हो चुके हैं। मैं खुश हूँ कि उनके युद्ध हो गए, ड्यूक लौट आ रहे हैं। नौकर लैला को रेडी करके बोलती है, आप रेडी हो चुके हैं लेडी लैला। आप एक बार आईने में देख लीजिए, आप बहुत खूबसूरत हो, बहुत शानदार लग रही हो, बिल्कुल स्वर्ग के देवदूत जैसी। लैला बोलती है, बस करे, बहुत हो गया है, मुझे शर्म आ रही है। बहुत दिन बाद मैंने इतने गहने और महंगे ड्रेस पहने, मुझे अजीब लग रही है। फिलहाल युद्ध में जाने के बाद बहुत कुछ हो गई। मेरा सौभाग्य कि मैं बच गई महामारी से। अब मैं बहुत दिन बाद देख पाऊंगी। ये 6 साल में वो कितना बदल गया है, मैं बहुत जल्दी जान पाऊंगी। नौकर बोलती है, लेडी लैला, आपका जाने का टाइम हो गई है। ड्यूक को अभिवादन करने के लिए महामान्य। लैला बोलती है, ठीक है, चलो चलते हैं। आपका तैयारी हो चुकी है? नौकर बोलती है, लेडी लैला, मुझे खबर मिली है कि ड्यूक आ चुके हैं। ऐसा नहीं है कि लैला को फिलिप के लिए अचानक जुनून या स्नेह महसूस होने लगा है, लेकिन फिलिप के साथ लैला का शादी होने वाली है। हाँ, फिलिप के वापस आने के बाद शादी के बाद हुए थे। फिलिप आती है, लैला फिलिप को वेलकम करती है, फिर चौंक जाती है और वो फिलिप को बोलते हुए खड़े हो जाती है, क्योंकि फिलिप की गोदी में एक लेडी थी। यहाँ पर ही हमारी कहानी का एपिसोड 1 ख़त्म हो जाती है। तो कहानी आप लोगों को अच्छी लगी तो एपिसोड 2 के लिए कमेंट करना एंड सब्सक्राइब कर देना।